तो अगर एग्रीकल्चर में डिग्री पूरी हो चुकी है और अब ये सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है, तो ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए है। आज हम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट यानी एबीएम की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। अक्सर डिग्री पूरी करने के बाद ज्यादातर ग्रेजुएट्स के मन में एक ही सवाल आता है, अब आगे क्या? और ये एक ऐसा मोड़ है जहां सही रास्ता चुनना भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो सामने कुछ जाने पहचाने ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे कि या तो एमएससी कर लो और एकेडमिक्स में और गहराई तक जाओ, या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करो, या फिर प्राइवेट सेक्टर में अपनी किस्मत आजमाओ। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसा रास्ता भी हो जो आपके एग्रीकल्चर के ज्ञान को सीधे बिजनेस की दुनिया से जोड़ दे। जी हाँ, यही है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एक ऐसा फील्ड जो इन दोनों ही दुनिया की सबसे अच्छी बातों को एक साथ ले आता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एबीएम है क्या, और ये हमारे पारंपरिक रास्तों से अलग कैसे है। चलिए इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि एबीएम एक तरह से एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए एक स्पेशल एमबीए है। मतलब जो बिजनेस के सिद्धांत एक नॉर्मल एमबीए में सिखाए जाते हैं, एबीएम उन्हीं सिद्धांतों को एग्रीकल्चर की अनोखी चुनौतियों और मौकों पर लागू करना सिखाता है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। जो पारंपरिक एमएससी होती है, वो आपको किसी एक विषय का वैज्ञानिक विशेषज्ञ बनाती है, जो कि रिसर्च या टीचिंग के लिए बेहतरीन है। लेकिन दूसरी तरफ एबीएम आपको एक रणनीतिकार बनाता है, एक ऐसा प्रोफेशनल जो बाजार को समझता है और खेती के उत्पादों को ग्राहकों तक पहुँचाने का पूरा बिजनेस चलाता है। और हाँ, ये मत सोचिए कि एबीएम सिर्फ खेतीबाड़ी तक ही सीमित है। बिल्कुल नहीं, ये आपको पूरी एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन को मैनेज करना सिखाता है। मतलब बीज बोने से लेकर फाइनल प्रोडक्ट के कंज्यूमर तक पहुंचने तक। असल में ये एग्रीकल्चर को एक पूरे बिजनेस की तरह देखने का नजरिया देता है। तो अगर ये करियर का रास्ता आपको दिलचस्प लग रहा है, तो जाहिर है अगला सवाल यही होगा कि इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा। चलिए इस प्रक्रिया को जानते हैं। देखिए, इस प्रोग्राम में एंट्री के लिए आपके पास एग्रीकल्चर या उससे जुड़े किसी भी फील्ड में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके पास पहले से ही इस सेक्टर की बुनियादी समझ हो, जिसके ऊपर बिजनेस स्किल्स बनाई जा सके। इसका एडमिशन प्रोसेस भी काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होता है। पहले आपको एक प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा पास करनी पड़ती है, जो आपके ज्ञान को परखती है। इसके बाद अक्सर एक ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी राउंड होता है, जहां आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और टीम के साथ काम करने की क्षमता को देखा जाता है, जो कि किसी भी मैनेजमेंट रोल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं भारत के टॉप एबीएम कॉलेजों में एडमिशन के लिए कुछ मुख्य प्रवेश परीक्षाएं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हर परीक्षा का फोकस अलग अलग है। जैसे अगर आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग स्ट्रांग है तो कैट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने मुख्य एग्रीकल्चर विषयों में ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो शायद आईसीएआर जेआरएफ आपके लिए बेहतर रहेगा। हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, कुछ टॉप संस्थान जैसे हैदराबाद में मैनेज अपने अलग से भी प्रवेश परीक्षाएं करवाते हैं। इसलिए आप जिस भी कॉलेज में दिलचस्पी रखते हैं, उसकी वेबसाइट पर जाकर एडमिशन की ज़रूरतों को दोबारा ज़रूर देख लें। अच्छा, जब आप प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये जानना भी तो ज़रूरी है कि भारत में एबीएम के लिए सबसे अच्छे संस्थान हैं कौन से। चलिए कुछ टॉप नामों पर एक नज़र डालते हैं। ये हैं भारत के कुछ प्रीमियर संस्थान जहां से आप एमबीएम कर सकते हैं। और इनकी प्रतिष्ठा सिर्फ अच्छे एकेडमिक्स की वजह से नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री के साथ इनके मजबूत कनेक्शन और शानदार प्लेसमेंट रिकॉर्ड की वजह से भी है। और अगर आप राज्य विश्वविद्यालयों को निशाना बना रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ यूपी कैटेट परीक्षा के जरिए उपलब्ध सीटों का एक ब्यौरा है। आप देख सकते हैं कि कानपुर और अयोध्या में कितनी सामान्य और कितनी पेड सीटें उपलब्ध हैं। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में सबसे पहले आता है। एबीएम करने के बाद आखिर होता क्या है? मतलब करियर के ऑप्शंस क्या हैं और सैलरी कितनी मिल सकती है? तो एबीएम के बाद कमाई की संभावना काफ़ी अच्छी हो सकती है। शुरुआती सैलरी ही काफ़ी आकर्षक होती है और जैसे जैसे आप अनुभव पाते हैं, खास करके अगर आप एक टॉप कॉलेज से हैं, तो ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। एबीएम की डिग्री असल में आपके लिए मैनेजमेंट रोल्स के कई दरवाजे खोल देती है, पूरे एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर में। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि ये एक करियर का रास्ता है जहां आप सप्लाई चेन से लेकर मार्केटिंग तक किसी भी फील्ड में विशेषज्ञ बन सकते हैं।
और यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। प्राइवेट सेक्टर में आपकी तरक्की सीधे आपके प्रदर्शन से जुड़ी होती है। इसका मतलब साफ है, जितनी मेहनत, जितना अच्छा काम, उतनी ही तेजी से आप आगे बढ़ेंगे और बड़े पदों तक पहुंचेंगे। तो इतना सब जानने के बाद सवाल फिर वही है, क्या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट आपके लिए सही रास्ता है? ये तय करने के लिए चलिए खुद से कुछ सवाल पूछते हैं। खुद से पूछिए, क्या आपको बिजनेस और मैनेजमेंट में सच में दिलचस्पी है? क्या एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए नई नई रणनीतियां बनाना आपको रोमांचक लगता है? क्या आप खेत की पैदावार को बाजार से जोड़ने की चुनौती लेना चाहते हैं? अगर इनमें से ज्यादातर सवालों का जवाब हाँ है, तो एबीएम आपके लिए एक बेहतरीन करियर कदम हो सकता है। यह आपके एग्रीकल्चर के जुनून को एक सफल पेशे में बदलने का एक जरिया बन सकता है। तो देखिए, आखिर में फैसला तो आपका ही होगा। हमने आपको एक रोड मैप दे दिया है। अब इस पर चलकर एग्रीकल्चर के भविष्य को एक नई दिशा देने का मौका आपके हाथों में है। तो आपका अगला कदम क्या होगा?